सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अभी कुछ दिनों से तुम्हारे मन में जो चिड़चिड़ापन और क्रोध जागृत हो रहा है ना, इसको कम करो। और कोई भी बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, जो तुम्हारे अनुरूप नहीं है या तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, उन बातों को कह देना ही सही है। अंदर ही अंदर क्रोध के कारण तुम अपने अंदर बीमारियां भी पैदा कर रहे हो और कमज़ोर पड़ते जा रहे हो। यह क्रोध तुम्हें बहुत कमज़ोर भी कर रहा है। अपने मन को शांत करो। जो चीज़ें जैसा चाहते हो होगा। कहो तो अंदर ही अंदर रखने से कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए बातों को कहो और कहना सीखो। अंदर रखने से चीज़ें बिगड़ रही हैं और तुम्हारे अंदर जो बातों को लेकर के एक शंका सी चल रही है और तुम सोच रही कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो बातों को समझो और कहो। इस तरह किसी से कोई बात ना कह करके चीज़ों को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मन के अंदर ये शंका और जो ये विचार तुम्हारे चल रहे हैं ना, ये निकाल दो। जब तक किसी बात को अपनी आँखों से देखो ना, तब तक उस बात को सच मत मानो। किसी की कही हुई बातों पे आकर के इस तरह से अपने शरीर को परेशान करना और खाना ना खाना, नाराज़गी जताना क्या अच्छा है? जब तक तुम्हारी आंखें उन चीज़ों को सच्चाई ना देखें, तब तक किसी की बातों पर विश्वास मत करो। ये जो तुम जीवन में परेशानियां आ रही हैं, कारण है तुम दूसरों की बातों पे आ जाते हो। कोई कुछ कहता है और उसी चीज़ों को मान लेते हो। जब तक तुम खुद सच्चाई के साथ आगे ना बढ़ो, तब तक किसी को मत मानो कि कोई तुम्हें क्या कह रहा है और वो सही है या गलत है। किसी के बारे में तुम्हें जानकारी लेनी है तो उससे खुद जानो, उससे स्वयं बात करो। उसके बारे में इधर उधर लोगों से पूछना अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग क्या बात बताएंगे ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अपनी आंखों से देखो और जिससे बात कहनी है उससे कहो, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, अब सही है और सच तुम्हारे सामने होगा। और हाँ, ये भी जानता हूँ तुम गलत नहीं हो, जो तुम कर रहे हो सही है। कोई भी इंसान इस जगह पर यही करता, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, इस तरह से क्रोध नहीं कर सकते हो, अपने मन को अशांत नहीं कर सकते हो। और हाँ, सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच से जो भी चीज़ें तुम्हें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं या कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही हैं ना, वो भी चीज़ें सही हो जाएंगी। तुम्हारी सोच इंसान को और बहुत सी चीज़ों को बदल सकते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपनी सोच को सकारात्मक रखो। चीज़ें गलत हैं वो भी सही होंगी। बार बार चीज़ों को कहने से वो बिगड़ती चली जाती हैं और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम अपने विचारों में परिवर्तन लाओ। क्यों नकारात्मक सोचते हो? तुम क्यों ये सोचते हो कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा? पहले से तुमने कैसे सोच लिया कि अगर ऐसा हो गया? ये सोचो जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ तो तुम इस तरह के विचार क्यों लाते हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि कहीं चीज़ें बिगड़ गई और मेरा जीवन कहीं इस तरह से बीता और ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ और जीवन तुम्हारा मेरे हाथों में है, तुमने सौंपा है ना, फिर तुम्हें किस बात की चिंता? किस बात की चिंता है और क्यों परेशान हो? तुम जिसके लिए परेशान हो, जिसके लिए तुमने बार बार मुझसे बोला भी है, उसके लिए भी बार बार चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। निश्चिंत रहो। आवश्यक नहीं कि तुम मेरी पूजा करो तभी मैं उन चीज़ों को सुनूं। तुम मन और भाव से जब चीज़ों को मन में अंदर ही बोलते हो, मैं वहाँ पर रहता हूँ, सुनता हूँ। बाहर भी हो करके जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं वहाँ भी रहता हूँ। और हाँ, स्नान करो या ना करो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मन साफ है ये मैं जानता हूँ और हर समय तुम्हारे हृदय में मैं वास करता हूँ। और ये क्यों सोचते हो स्नान करने के बाद ही तुम पूजा पाठ कर सकते हो या मेरा नाम स्मरण कर सकते हो? तुम्हारा मन साफ है और नाम स्मरण चलता रहना चाहिए। जब तुम नाम जाप करते रहोगे, मैं और तुम्हारे करीब आता रहूँगा और ही करीब, और तुमने इसी माध्यम से और करीब मुझे खींच भी लिया है। ये सब चीज़ें मन से निकाल दो कि तुम स्नान करोगे, साफ़ सुथरा होगे, तभी तुम मेरे पास आ पाओगे। तुम किसी भी तरीके से हो, तुम मेरे बच्चे हो। माँ बच्चे को कभी दूर नहीं करती है, चाहे कितना भी वो गंदा हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिस हाल में भी हो मेरे करीब आकर के बैठो। ये मत सोचो कि बाबा को इस तरह से छू सकते हैं, नहीं। बाबा कहीं नाराज़ ना हो जाए। बच्चे, मैं नहीं नाराज़ होऊंगा। क्यों नाराज़ होऊंगा? मैं जानता हूँ
चीज़ें प्रकृति के अनुसार चलती हैं और ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। और जो तुम्हारी शारीरिक परेशानी चल रही है उस कारण तुम अगर मुझसे दूरी बना रहे हो तो ये दूरी ख़त्म करो। आवश्यक नहीं कि तुम साफ़ सुथरा होकर के ही तुम मेरे पास आओगे तभी मैं तुम्हें अपना प्यार दूंगा। तुम जहाँ भी, जिस वक्त भी, जिस हाल में भी हो, मुझे याद करो। मैं बिना याद करे भी तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम जिस हाल में भी होगे मैं तुम्हें अपने करीब खींच ही लूँगा और मैं तुम्हें अपनी बाहों में मैंने उठा के रखा है। किसी की कोई खरोच नहीं आने दूंगा। किसी की बातों का अगर तुम्हें असर होता है तो मुझे दुख होता है। तो तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारा ये सत्य मार्ग पर चलना और मेरी बताई हुई बातों को जिस तरह से अमल करते हो, यही तो मेरी भक्ति है और यही मेरी पूजा है। खुश रहो।